भोजपुरी में एक कहावत है कि भाग्यशाली का हर भूत हाँकता है, भगीमाने के हर भूत हाँकेला। खैर ये तो एक कहावत है, पर अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई प्रेत 2400 घंटा आपकी सेवा में हाजिर हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप किसी ऐसे बिगड़ैल भयानक प्रेत को डांट कर अपना काम कराएं जिसे देखकर अच्छे अच्छों की धोती गीली हो जाए, तो इससे आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। पर हाँ, ये कहानी कुछ ऐसी ही है। एक किसान कैसे एक प्रेत को अपने बस में करके अपना बहुत सारा काम कराता था, कैसे कभी कभी वह प्रेत अपने प्राणों की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाता था। आखिर यह प्रेत उस किसान के चंगुल में फंसा कैसे? क्या उसकी कोई मजबूरी थी या किसान ने कोई तंत्र मंत्र करके उसे अपने बस में कर लिया था? खैर, इन सब रहस्यमयी बातों से पर्दा उठाने के लिए सीधे कहानी पर ही आ जाते हैं। बात तब की है जब रमेसर काका गबड़ू जवान थे। रमेसर काका के पिताजी एक छोटे मोटे किसान थे और खेती किसानी के लिए एक जोड़ी बैल हमेशा रखते थे। उनका मानना था कि अगर खेती अच्छी करनी है तो एक जोड़ी अच्छे बैल हमेशा दरवाजे पर होने ही चाहिए। उस समय रमेसर काका भी खेती बाड़ी के साथ ही कुछ और छोटे मोटे कामों में अपने पिताजी की मदद करते रहते थे। ऊखी बवगा ऊख बुआई से लेकर बियाड़ धान के बीज का खेत बनाने तक, कुल्हड़ में गन्ने की पेराई से लेकर गुलवर झोंकाई तक, हर काम रमेका काका बखूबी करते थे। एक बार की बात है कि रमेसर काका को अपने टायर बैलगाड़ी पर भूसा लादकर अपने एक बहनोई के वहां पहुंचाना था। दरअसल उनके बहनोई का गांव एक नदी के खलार में पड़ता था, जिससे वहां धान गेहूं आदि नहीं हो पाता था, जिसके चलते पशुओं को चारे के लाले पड़ जाते थे। इसलिए हर साल रमेसर काका अपनी बैलगाड़ी पर भूसा पुआल आदि लादकर इनके यहाँ पहुँचा दिया करते थे। दिन ढल चुका था और बैलगाड़ी पर भूसा भी लद चुका था। रमेसर काका नहा धोकर शाम को लगभग 7 बजे बैलगाड़ी लेकर निकले। उन्हें अपने बहनोई के वहां जाने में लगभग पूरी रात का समय लगता था और सुबह 4-5 बजे पहुंचते थे। उन्होंने एक बाल्टी, एक लोटा और एक डोर अपने पास रख ली थी तथा साथ ही बैलों को खाने के लिए एक झोली में गेड़ की छांटी भी। रमेसर काका के बैल बहुत ही समझदार थे। जब वे एक बार रास्ते पर चल पड़ते थे तो गढ़वान को काफी आराम मिलता था, क्योंकि ये बैल बिना हाँके बराबर चलते ही रहते थे। इससे रमेसर काका को बार बार न बैलों को हाँकना पड़ता था और न ही सामने से किसी गाड़ी आदि के आने पर साइड ही करना पड़ता था, क्योंकि आगे से किसी गाड़ी आदि के आने पर बैल खुद ही किनरिया जाते थे। इतना ही नहीं, रमेसर काका कभी कभी बैलगाड़ी पर झपकी भी ले लेते थे और बैल आराम से अपने मार्ग पर बड़े चले जाते थे। रमेसर काका को घर से निकले लगभग 3-4 घंटे हो चुके थे। रात के 10-11 बज चुके थे और अब वे जिस कच्चे खुरहुरिया रास्ते से जा रहे थे वह रास्ता पूरी तरह से सूना हो गया था। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात भी अंधेरे में पूरी तरह गहरी नींद में सोने के लिए व्याकुल हो उठी थी। दूर दूर तक सन्नाटा और उस रास्ते के किनारे उगे हुए बड़े बड़े घास फूस और कुछ छोटे बड़े पेड़ों के सिवा कुछ भी नहीं था। खैर, इससे रमेसर काका को क्या फर्क पड़ता था? उन्हें तो इससे भी अंधियारी रात में दूर दूर तक, यहाँ तक कि बेहड़ इलाकों से होकर भी जाने की आदत थी। बैलों की रफ्तार अब थोड़ी धीमी हो चुकी थी, पर वे रुकने वाले नहीं थे, बड़े चले जा रहे थे अपने मार्ग पर। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और रमेसर काका कमर को थोड़ा आराम देने के लिए घिकुरकर झपकी लेना शुरू कर दिए थे। रात के उस सन्नाटे को चीरती बैलों के गलों में बंधी घंटियां बहुत ही मनोहारी ध्वनि उत्पन्न कर रही थीं। उस अंधेरी आधी रात में ये सुमधुर ध्वनि किसी को भी नींद की गोद में भेजने के लिए पर्याप्त थी। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि बैल ठिठक कर रुक गए। बैलों के ठिठक कर रुकने से रमेसर काका हड़बड़ाकर उठ बैठे। अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने एक बैल की पूंछ पकड़कर जोर से एक आवाज निकाली, पर बैल फिर से 2 कदम चलकर रुके ही नहीं, रुककर थोड़ा पीछे भी हट गए, जिससे बैलगाड़ी का संतुलन थोड़ा बिगड़ गया। रमेसर काका किसी अनहोनी की आशंका से तुरंत कूदकर बैलों के पास आगे आ गए और बैलों के शरीर पर हाथ फेरते हुए चुचकारने लगे। अब बैल भी थोड़ा शांत होकर खड़े हो गए। इसके बाद रमेसर काका उस रास्ते पर आगे की ओर नजर दौड़ाई, पर उस धुत अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, पर हाँ, ऐसा जरूर लगा कि आगे शायद कुछ लोग हो हल्ला कर रहे हैं।
उन्हें समझते देर नहीं लगी कि आगे क्या माजरा है। रमेसर काका को रात बेरात ऐसी परिस्थितियों से बराबर सामना हो जाता था। दरअसल आगे भूत प्रेतों का जमावड़ा था और वे इस अंधेरी रात में खेल खेलने में मस्त थे। खैर रमेसर काका वहीं बैलों के पास ही रुककर आगे का जायजा लेने लगे और मन ही मन इन भूत प्रेतों को कोस रहे थे कि इन्हें खेलना ही है तो थोड़ा रास्ता छोड़कर खेलते। वे वहीं रुककर इंतजार करने लगे कि भूत प्रेतों का खेल जल्द से जल्द बंद हो और वे आगे बढ़े, पर 10-15 मिनट तक इंतजार करने के बाद भी भूत प्रेत रास्ते से हटने का नाम नहीं ले रहे थे और बैल भी अब कितना भी हाँकने पर आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे थे। रमेसर काका तो पूरी तरह से निडर स्वभाव के थे। उन्हें काहे का डर, और हाँ उनके साथ में 2 बैल भी तो थे और उन्हें पता था कि अगर बैल थोड़ा हिम्मत दिखाएंगे तो ये भूत प्रेत उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उनके दिमाग में एक विचार आया। वे अब बिना देरी किए बैलों के पगहों को पकड़कर बैलों के आगे आगे चलने लगे और अब बैल भी उन्हें अपने आगे आगे चलता देख धीरे धीरे उनके पीछे हो लिए। भूत प्रेतों के पास पहुंचते ही एक अजीब घटना घटी। वे सारे भूत प्रेत अब अजीब अजीब डरावनी आवाजें निकालने लगे। बैल थोड़े सहम से गए थे, पर रमेका काका ने हिम्मत न हारते हुए बैलों को चुचकारते हुए उन्हें आगे खींचने की कोशिश करते रहे। जब रमेसर काका थोड़ा आगे बढ़ते तो भूत प्रेत भी थोड़ा आगे बढ़ जाते, पर रास्ते से हटते नहीं और फिर से भयंकर भयंकर रूप बनाकर डरावनी आवाजें करते। अब रमेसर काका ने ताल ठोंकते हुए उन भूत प्रेतों को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो आगे बढ़ो, पीछे क्यों घिसक रहे हो। एक बड़ा भयंकर प्रेत ने भयानक आवाज करते हुए एकदम से रमेसर काका के पास ही आ गया। रमेसर काका तो पहले से ही पूरी तरह से सतर्क थे। उन्होंने बिना देरी किए एक जोर का लात उस प्रेत को दे मारा और मार पड़ते ही वह प्रेत तिलमिलाकर थोड़ा दूर हट गया। अब कुछ भूत प्रेत उस मार्ग के थोड़े किनारे हो गए थे और थोड़े डर सहम गए तो थे, पर अब और भी गुस्से लग रहे थे। अब रमेसर काका की बुद्धि भी काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अब तो बैल एकदम से आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे थे और इस भयावह अंधेरी रात में इस समय अब किसी व्यक्ति के उस रास्ते से आने जाने की कोई उम्मीद भी नहीं थी और रमेसर काका सुबह तक का इंतजार भी नहीं करना चाहते थे। रमेसर काका को एक तरकीब सूझी। उन्होंने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया और कड़क कर बोले, तुम इतने सारे और मैं अकेला, अगर हिम्मत है तो एक एक करके आओ, तुम सबको देखता हूँ। ये कहते हुए रमेसर काका ठहाका मारकर हंसे और ताली ठोंकने लगे। रमेसर काका का ये रूप देखकर भूतों को लगा कि यह तो उनका मजाक उड़ा रहा है। अचानक वही भयानक प्रेत जिसे रमेसर काका ने एक लात मारा था आगे बढ़ा। आगे बढ़कर उसने अपने दोस्त भूत प्रेतों से कहा कि तुम लोग अब तमाशा देखो, कोई भी आगे न बढ़े, मैं इससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। रमेसर काका उसकी बात सुनकर थोड़े सहमे, पर हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उन्होंने कितने सारे प्रेतों से टक्कर ली थी और सबको धूल चटाया था। इसके बाद रमेसर काका ने वहां खड़े सभी भूत प्रेतों से कहना शुरू किया कि आप लोगों की यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि आप लोग जो जबान देते हो उस पर सदा कायम रहते हो। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कोई भी बीच में नहीं आएगा और कौन जीता और कौन हारा इसका भी सही सही फैसला करेगा। इसके बाद रमेसर काका उस चुनौती स्वीकारने वाले भूत की ओर देखकर बोले कि अगर मैं हार गया तो तुम जो भी बोलेगा वह मैं करूँगा, सदा के लिए तेरा दास हो जाऊंगा। अब उस भूत से न रहा गया, उसने भी ताल ठोंकी और तड़पा, मुझे मंजूर है और अगर मैं भी हार गया तो सदा के लिए तेरा दास हो जाऊंगा। इसके बाद तो बिना देर किए रमेसर काका और उस प्रेत में पटका पटकी शुरू हो गई। कभी रमेसर काका ऊपर तो कभी वह प्रेत। 10 मिनट तक लड़ते लड़ते दोनों थकने लगे थे, पर एक दूसरे में गुत्थम गुत्थी जारी थी। अब रमेसर काका को लगने लगा था कि कहीं वे कमजोर न पड़ जाएं, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लड़ते लड़ते धीरे धीरे पास खड़े बैलों की ओर बढ़ने लगे। अरे ये क्या, ये तो रमेसर काका की एक चाल थी जो उस आत्मा पर भारी पड़ चुकी थी। दरअसल लड़ते लड़ते दोनों बैलों के बीच में आते ही पता नहीं बैलों को क्या हुआ कि वे अपनी जगह पर ही रहकर इधर उधर अपना पैर पटकते पटकते अभी वह प्रेत कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे लहूलुहान कर दिए। दरअसल वे दोनों बैल केवल उस प्रेत को ही निशाना बना रहे थे और अपने पैरों से मार मार कर कुचल कुचल कर उसे अधमरा कर दिए।
अब क्या उस प्रेत के कमजोर पड़ते ही रमेसर काका उस प्रेत को दोनों बैलों के बीच से खींचकर बाहर लाए और उसे लिटाकर उसके सीने पर बैठ गए। भूत प्रेतों ने ही रमेसर काका के जीत की घोषणा की। अब वो प्रेत रमेसर काका का दास बन चुका था। रमेसर काका के जीवन में यह शायद ऐसी घटना थी जो शायद उस समय के किसी भी इंसान के जीवन में न घटी हो और न ही भविष्य में घटे। रमेसर काका बहुत खुश थे पर पसीने से पूरी तरह भीग गए थे। उन्होंने गमछे से अपना पसीना पोंछा और उस प्रेत से कहे कि अब हमारे बैलगाड़ी के आगे आगे चल। अब वो प्रेत करे भी तो क्या, जबान दे चुका था और अपने जबान को तोड़ नहीं सकता था। कुछ दूर चलने के बाद रमेसर काका को लगा कि अगर ऐसे चलते रहे तो कल दिन में 10-11 बजे तक भी बहनोई के गांव नहीं पहुंच पाएंगे। उनको एक तरकीब सूझी। उन्होंने बैलगाड़ी के आगे चलते प्रेत को हाँक लगाई और उसे अपने पास बुलाया। अपने पास बुलाने के बाद उन्होंने उस प्रेत से कहा कि तेरी वजह से मैं काफी लेट हो चुका हूँ। अब एक ही उपाय है कि तू इस बैलगाड़ी में जुड़ और इसे खींच कर ले चल। अब प्रेत करे भी तो क्या। रमेसर काका ने बैलों को खोलकर उन्हें बैलगाड़ी के पीछे बांध दिया और उस प्रेत को बैलगाड़ी में जोत दिए। फिर वह प्रेत बैलगाड़ी को लेकर बढ़ा। जब भी वह प्रेत थोड़ा धीरा होता, रमेसर काका उसकी पीठ पर 2-4 डंडा बजाते और वह तेजी से भागने लगता। भिनसरे करीब 3-4 बजे ही रमेसर काका अपने बहनोई के घर पहुंच चुके थे। घर के बाहर ही उनके बहनोई का घास फूस से छाया हुआ एक भूसौला था। रमेसर काका ने अपने बहनोई को जगाना उचित नहीं समझा और उस प्रेत को आदेश देकर सारा भूसा उस भूसौले में रखवा दिया। प्रेत ने लगभग आधे घंटे में सारा भूसा भूसौले में रख दिया था। बैलगाड़ी खाली हो चुकी थी और रमेसर काका बैलों को बहनोई के ही नांद पर बांधकर सानी पानी कर दिए थे और खुद ही वहीं पड़ी एक बसखटिया पर सो गए थे। 5 बजे के करीब जब रमेसर काका के बहनोई जगे तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि रमेसर तो बस खटिया पर सोया है। ये कब आया और यह भूसा भी उतारकर भूसौले में रख दिया। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बस सब चमत्कार जैसा लग रहा था, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हर बार रमेसर काका के बहनोई खुद रमेसर काका के साथ मिलकर भूसा उतारकर भूसौले में रखते थे। खैर उनको क्या पता कि यह सब किसी भूत का कमाल है। रमेसर काका आराम से जगे, पानी ओनी पिया, फिर बैलों को नाद से उकड़ाकर छांव में बांध दिया और उसी दिन फिर से रात को खाना ओना खाकर करीब रात के 11 बजे अपनी बहन के घर से चले, क्योंकि अब उनको पता था कि गांव पहुंचने में 10-12 घंटे नहीं 5-6 घंटे लगने वाले हैं। जी हाँ, फिर से रमेसर काका जब बैलों को जोतकर बैलगाड़ी को लेकर अपने बहनोई के गांव के बाहर पहुंचे तो सुनसान देखते ही बैलगाड़ी में से बैलों को खोलकर गाड़ी में पीछे बांध दिए और उस प्रेत को जोता लगाकर गाड़ी में जोत दिए। सुबह सुबह रमेसर काका अपने गांव के पास पहुंच गए थे। अब उनको लगने लगा था कि कहीं कोई ये देख न ले कि बैल तो पीछे बंधे हैं और फिर भी बैलगाड़ी तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है, इसलिए उन्होंने उस प्रेत को छुड़ाकर बैलों को गाड़ी में जोत दिया था। बोलिए जय बजरंग बली। रमेसर काका तो अब उस प्रेत से बहुत सारा काम करवाना शुरू कर दिए थे, पर सदा ध्यान रखते कि इसकी भनक किसी गांव वाले को न लगे, नहीं तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। आगे क्या हुआ बताएंगे अगली कहानी में, पर यह कहानी भी अपने आप में पूर्ण हो चुकी है। अगर इसका अगला भाग न भी आकर एक दूसरी कहानी भी आ जाए तो भी ठीक ही है। काल्पनिकता कभी कभी सच भी होती है, पर मैं तो अभी यही कहूँगा कि इन कहानियों को केवल मनोरंजन के रूप में लें। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिकता पर आधारित है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।